जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां हथियार की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सोशल मीडिया पर हथियार की तस्वीर भेजकर खरीद बिक्री करता था। इसके लिए हथियार तस्कर बिहार के कैमूर और मुंगेर से हथियार मंगवाते थे। रांची के हिंदपीढ़ी, कोतवाली, सुखदेव नगर, पुन्नदाग और सदर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। उनके पास से 6 हथियार के साथ 111 कारतूस जब्त किए गए। इस गिरोह का सरगना अंकित कुमार कैमूर का रहने वाला है। पुलिस अब इसकी पड़ताल में जुटी है। कहीं ये गिरोह संगठित आपराधिक गिरोह को तो हथियार सप्लाई नहीं करता था। रांची में हाल के दिनों में अवैध हथियार का इस्तेमाल बढ़ा है और माना जा रहा है इसमें ऐसे नेक्सस का बड़ा हाथ हो सकता है। पुलिस इस गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हथियारों का ये जखीरा इस समय आप देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन हथियारों की खरीद बिक्री के लिए होता था और अब इस पूरे नेक्सस का जैसे ही पुलिस ने भंडाफोड़ किया तो कई और सवाल खड़े होने लगे हैं। अब 5 शातिर आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये नेक्सस कितना बड़ा है, किन किन को हथियारों की सप्लाई होती थी, उन सबका अब पुलिस जांच इस पूरे मामले की करने में जुटी हुई है। हथियार की सप्लाई जो जैसा कि हमने बताया कि बिहार से जो है इनकी सप्लाई आती थी और एक व्यक्ति जो है अनुज नाम के यानी अंकित कुमार जो हैं वो इनके मेन सप्लायर के जो एक तरीके से लॉजिस्टिक्स का जो काम करते थे, वही हथियार का लेन देन और जो सप्लाई चेन को मेंटेन करने का काम करते थे। वो हथियार की सप्लाई करने के लिए ही संभवतः रांची आए हुए थे। सभी तस्कर हैं सर? सभी तस्कर नहीं है, सभी यहाँ कुछ लोकल यहाँ के सप्लायर हैं, कुछ इसमें तस्कर हैं और कुछ लोगों का डायरेक्ट लिंक बिहार से। और खबर धनबाद से, जहां अवैध कोयला खनन और तस्करी पर लगाम नहीं लग रही है। एक तरफ जहां सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर घर भी जमींदोज हो रहे हैं। महुदा के भाटडीही ओपी क्षेत्र स्थित मुरलीडीही पावर हाउस 18 नवंबर के पास तेज आवाज के साथ भूधसान से हड़कंप मच गया। भूधसान में लोगों के घर के साथ उनके सामान, गाड़ियां, गहने जेवर, पैसा सब कुछ जमीन में समा गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 साल से इस इलाके में कोयला माफिया अवैध खनन में जुटा है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभावित परिवारों में पुलिस प्रशासन, बीसीसीएल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों ने अवैध खनन पर रोक लगाने और निष्पक्ष जांच के साथ प्रभावित परिवार को मुआवजे की मांग की है। कल क्या बोला है कि घरों का भाड़ा देंगे, नहीं दिया। घरों का ही देंगे, नहीं दिया। ऑर्डर दिया, नहीं दिए। जब उतना लड़े झगड़े तब बोला कि हाँ चलिए देंगे। अपना से वो खर्चा कर करके बना रहे हैं। देखते देखते मेरे बैठ गया, मेरे घर में बर्तन धो रहे थे, खाना बना रहे थे। मेरा बच्चा लोग बाहर में खेल रहा था, देखते देखते घर घुसने लगा अपने आप। और चाईबासा के मझगांव प्रखंड के बेनी सागर में 20 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी की खोज का अभियान अब भी जारी है। खड़पोस्त क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से वन विभाग की टीम एक्सपर्ट के साथ कैंपेन कर हाथी की खोज कर रही है। चाईबासा वन प्रमंडल के डीएफओ भी मौके पर पहुंचे और टीम को कई दिशा निर्देश दिए। ट्रेनी आईएफएस भी टीम के साथ मौके पर हैं और 2 दिनों से कैंप कर रहे हैं। खूंखार दंतैल हाथी बेनी सागर के बाद अब तक फिर से ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ओडिशा की टीम भी अपने क्षेत्र में इस हाथी को खोज रही है। और चाईबासा से बड़ी खबर है, दंतैल हाथी को खोजने का अभियान फिलहाल जारी है। बेनी सागर खड़पोस्ट के पास यह अभियान लगातार चल रहा है। 3 क्यूआरटी टीम हाथी को ट्रैक कर रही है। अलग अलग इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। ट्रेनी आईएफएस के नेतृत्व में यह अभियान जारी है। 20 लोगों की यह हाथी जान ले चुका है। चाईबासा में इस दंतैल हाथी का कहर किस कदर है, उसकी वानगी इस खबर से समझ सकते हैं कि दंतैल हाथी को खोजने का अभियान अब भी जारी है। बेनी सागर खड़पोस्ट के पास यह अभियान चल रहा है। 3 क्यूआरटी टीम हाथी को अब ट्रैक कर रही है। अलग अलग इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। ट्रेनी आईएफएस के नेतृत्व में यह अभियान जारी है। 20 लोगों की हाथी अब तक जान ले चुका है।
रामगढ़ में उत्पात मचा रहे 18 हाथियों की लोकेशन के लिए वन विभाग ने कांकेवार जंगल में गरुड़ ड्रोन उड़ाया। यह ड्रोन थर्मल कैमरे से लैस था और 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। अंधेरे में भी तस्वीरें लेने में सक्षम है। ड्रोन के माध्यम से घने जंगलों के बीच हाथियों की लोकेशन मिले। ड्रोन से मिल रही लोकेशन के आधार पर क्यूआरटी मशाल जलाकर जंगलों में अंदर जाकर हाथियों को ट्रेस करने में जुटी है। आपको बता दें कि बीते 20 दिनों से 20 दिसंबर से कांकेबार के जंगल में 18 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। शाम होते ही झुंड कांकेबार और कुछुदाग गांव में जाकर आलू और सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हो रहे हैं। के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है क्वार्टी के थ्रू, और हम लोग सारे वन विभाग के कर्मचारी वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कांकेवार वन क्षेत्र में हाथी है, लेकिन अभी तक किसी पब्लिक को नुकसान नहीं किया गया। हम लोग अपनी ओर से टॉर्च वगैरह जो भी है आग जलाने का व्यवस्था और मशाल के द्वारा उसको मॉनिटरिंग करके और पब्लिक को, ग्रामीणों को सुरक्षा देने का व्यवस्था कर रहे हैं। और ग्रामीण से अनुरोध है कि वो हाथी के आसपास में न जाए, अपना सुरक्षा खुद करें। रांची के धुर्वा स्थित मौसीवाड़ी खटाल से लापता अंश और अंशुका का 10 दिन गुजर जाने के बाद भी सुराग नहीं मिल सका। इस दौरान मासूम बच्चों के परिवार को हिम्मत देने के लिए नेताओं के साथ पड़ोसियों का पहुंचना लगातार जारी है। लापता बच्चे के परिजनों से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुलाकात की। राज्यपाल संतोष गंगवार से बच्चों की मां से बात की है और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। बच्चों की मां ने राज्यपाल से अपने बच्चों को अविलंब खोजने की गुहार लगाई। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। खबर जमशेदपुर से, जहां बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से राजकुमार नाम के एक शख्स की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने टीएमएच अस्पताल के कैंपस में शव रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की गई है। टीएमएच अस्पताल में हंगामा बढ़ता देख बिष्टुपुर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को शांत कराने की कोशिश की गई। हो जाता है, कोई पैसा वाला का बेटा होता तो अरेस्ट हो जाता है। कोई गरीब का बेटा मरा है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। खाली हम लोग का मजा ले रहा है और बोल रहा है कि गरीब लोग तुम आगे नौटंकी कर रहा है। ये नहीं पता कि ये सुबह से खोज ही रहे हैं या पैसा खा के बाद दबा दिया, ये भी नहीं पता। कब घटना है ये? अभी कल रात के 11:15 बजे की आए हुए हैं। यहाँ पे मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने FIR लॉन्च कर लिया है और CCTV फुटेज या जो भी उससे संबंधित हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। इन्हें भी सांत्वना दे रहे हैं कि हम लोग जो भी लीगल प्रोसेस है उसके तहत हम लोग उनकी कार्रवाई करेंगे। और जामताड़ा से बड़ी खबर है, विशाली लदे पिकअप वैन में आग लग गई। आग से 10 लाख के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मुर्गाबनी से बंगाल ये गाड़ी जा रही थी। 11 kV तार के संपर्क में ये गाड़ी अचानक से आई। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं आप। जामताड़ा से तस्वीरें हैं जहां बिचाली लदे पिकअप वैन में अचानक से आग लगी है। तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुर्गाबनी से बंगाल ये गाड़ी जा रही थी, 11 kV तार के संपर्क में आई और उसके बाद इसमें आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया है, लेकिन जो तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है। तकरीबन 10 लाख रुपए का ये नुकसान हुआ है। और गिरडी थाना क्षेत्र के कई कांडों में सम्मिलित अपराधी शोहेब कुरैशी को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक भी बरामद की गई। छानबीन के दौरान आरोपी के मोबाइल से पता चला कि इसके फोन में कई और भी पिस्तौल का फोटो खिंचा हुआ था। वो व्यक्ति रुका नहीं और भागने लगा। इस क्रम में उसका पीछा करके उसको जो है शहरपुरा मोड़ के पास जब डिटेन किया गया, डिटेन करने पर जब उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम जो है
सोहेब कुरैशी उर्फ सुहेल कुरैशी बताया। जब उसकी तलाशी ली गई बदन की तो उसके पास से जो है उसके जीन्स में कमर में खुशा हुआ एक देसी कट्टा बरामद हुआ और एक गोली बरामद हुई है। उसके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उस मोबाइल को जब खंगाला गया है तो इसमें बहुत सारे इस हथियार के साथ जो है फोटोज भी बरामद हुए हैं इसके मोबाइल के अंदर। और खबर धनबाद से, जहां बागमारा में राज नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संचालक से मारपीट भी की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर लोगों को शांत कराया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही से इनकार किया है। बड़ी खबर, जहां बागमारा में राज नर्सिंग होम में यह प्रसव के दौरान नवजात की मौत से जुड़ी ये खबर, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। अस्पताल प्रबंधन पर यह लापरवाही के आरोप लगाते हुए संचालक से मारपीट की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और हंगामे को शांत कराया गया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही से इनकार किया है। खबर बोकारो से, जहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपराधियों ने तनिष्क शोरूम में पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। सेक्टर 4 में कंपनी के शोरूम में अपराधियों ने सुरक्षा ऑडिट के नाम पर सभी कर्मियों और ग्राहकों को कब्जे में लेकर लूट की कोशिश की, लेकिन शोरूम में लगे सिक्योरिटी अलार्म बज जाने से सभी भाग खड़े हुए। घटना के बाद सिटी डीएसपी के साथ चास एसडीपीओ और पुलिस टीम पहुंची और जांच में जुट गई। अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपराधियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने आया अलार्म चेक करने आया, अलार्म देख रहा था वो कहाँ लगा हुआ है बटन। उसके बाद गन निकाल के बोलता बाहर निकलो ऐसे करके, बस दैट्स इट। क्या किया? फिर हम लोग सबको एक बोला कि इधर आओ, सबको मतलब बाहर निकलने के लिए बोला गया। हमको भी सब पे गन दिखाने लगा। तो कहाँ है, सीसीटीवी फुटेज किधर है? तो हम लोग को शक हुआ तो हम लोग उसको पूछने लगे कि भाई आप लोग कहाँ से आए, हमको कुछ आईडी या कुछ हमको दिखाइए, क्योंकि हम लोग अपना इनसिक्योरिटी हम लोग को फील हो रहा है, हम आपको चीजें दिखा नहीं सकते हैं। फोन लगाया तो हम बोले कि नहीं, आप यहीं पर रुकिए, हम थाना में फोन करते हैं, उसके बाद आपको हम ये वेरिफिकेशन करने देंगे। तब तक वो गन निकाल लिया। मैंने गन देखा था बस, और वो जो यहाँ पे गिरा था बस। गिर कैसे गया था वो? हो सकता है धक्का लग गई या धक्का दिया गया हो। कितने की संख्या में थे, कुछ आईडिया? नहीं, इधर आया ही नहीं। जो हुआ गेट के पास और उधर हुआ। तो जो दिखा रहे थे, जिनसे वो खाकी वर्दी वाले बात कर रहे थे, उन्हें भी ये शक हो रहा था। तो वो बार बार बोले भी कि हम यहाँ पे जो संबंधित एसएचओ को उनको पहले फोन करेंगे, वो आएंगे। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में आज अपराधियों ने तनिष्क शोरूम में लूट का असफल प्रयास किया है। हम खड़े हैं तनिष्क शोरूम में। यहीं पर जो है 7 की संख्या में अपराधी आते हैं। पहले 2 पुलिस वर्दी में आते हैं और सिक्योरिटी चेक के नाम पर पहले ये लोग इनका सिक्योरिटी का पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही इन लोगों को शक होती है, सभी को गन पॉइंट में 5 अपराधी ले लेते हैं और जैसे ही इन लोगों को लूटपाट का प्रयास शुरू किया जाता है, तभी वह अलार्म बजता है और अपराधी जो है यहाँ से भाग खड़े होते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बोकारो पुलिस सिक्योरिटी को दुरुस्त करने की दावा करती है, पुलिसिंग को दुरुस्त करने का दावा करती है, लेकिन दिन के उजाले में इस तरह के अपराधी आते हैं और एसटीएफ का नाम लेकर सिक्योरिटी चेक के नाम पर एक बड़े शोरूम तनिष्क में घुसते हैं और लूट की जो योजना है वो बना कर आते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस की जो कार्यशैली है, उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जहां तक बोकारो एसपी की बात है, वो कहते हैं कि रात में रक्षक बाइकर्स जो हैं वो शहर की सुरक्षा करेंगे, लेकिन दिन के उजाले में थाने से महज कुछ ही दूरी पर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल से फरार 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों फरार कैदियों को महाराष्ट्र के सोलापुर के करमाला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर हजारीबाग लाया गया। 31 दिसंबर को तीनों कैदी देव भुइया, राहुल रचबार और जितेंद्र रवानी जेल से फरार हो गए। कैदी कोडरमा और गयाजी के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां ईंट भट्टा में मजदूरी कर रहे थे। जेल से फरार होने की घटना को रोकने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डीसी और एसपी शामिल हैं।
इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद जेल की सुरक्षा को और पुख्ता करने की तैयारी है। जो 3 कैदी फरार हुए थे, तो हजारीबाग पुलिस ने इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और ये महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के सुदूरवर्ती एक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों ने ईंट भट्टा से इनको बरामद किया है। तीनों यहाँ से जेल से कूदकर भागे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया था और उसके बाद हमारी कई टीमों ने, जैसे मैंने बताया कि 3 टीम का हम लोगों ने गठन किया था। काफ़ी कोऑर्डिनेशन में हम सभी टीमों ने काम किया और सभी इनपुट्स को हम लोग जनरेट किया। हर बिंदु पे हम लोग जांच करते रहे और लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि हम लोगों ने इन तीनों को ही एक काफ़ी सुदूरवर्ती जगह से ही एक ही साथ बरामद करने में सफलता हम लोग पाए हैं। हजारीबाग जिले का हाई सिक्योरिटी वाला जेल, सेंट्रल जेल से भागे 3 कैदियों को हजारीबाग पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें तो हजारीबाग पुलिस के लिए यह एक चुनौती भरा काम था। बात की जाए तो 30 और 31 दिसंबर की रात हजारीबाग के सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार हुए थे। उन कैदी की अगर बात कर ले तो जो तीनों कैदी है वो झारखंड के धनबाद के रहने वाले थे, जिस पर जो है एक कैदी के ऊपर जो है आजीवन कारावास की जो है वो भी सजा सुनाई गई थी। तीनों ने जो है वो जेल ब्रेक किया था। जेल ब्रेक करने के बाद जो है हजारीबाग पुलिस ने 3 SIT टीम का गठन किया और SIT की टीम गठन करने के बाद जो है लगातार छापेमारी चल रही थी, लगातार जो है सर्च अभियान चल रहा था और हजारीबाग पुलिस ने उन तीनों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग के SP अंजनी अंजन ने बताया कि SIT की टीम ने जो है तीनों अलग अलग जगह पर जो है वो छानबीन कर रही थी और छानबीन करने के बाद जो है वो तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बात कर ले तो ये जो तीनों कैदी थे वो अपने ही वार्ड के बेडशीट को पहले इन्होंने फाड़ा, उसके बाद रस्सी बनाकर उसी वार्ड के बाथरूम के जो है वो एक जो रड है उसे काटकर जो है वो तीनों बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है वो एक हुक के सहारे जेल का जो 4 दीवारी होता है वहां पर फंसाकर वहां से जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी थी क्योंकि उनके पास ना ही किसी तरह का कोई जो कैदी है उनके पास फोन था या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक गजट। इस वजह से थोड़ी परेशानियां भी हुई। जो बातें सामने छनकर आ रही है कि वो जो है सबसे पहले इचाक के रास्ते हुए बरकट्ठा और उसके बाद चलकुसा जाते हैं और वहां से जो है कोडरमा से होकर जो है वो महाराष्ट्र तक पहुंच जाते हैं। हजारीबाग पुलिस भी जो है वो लगातार छानबीन करते हुए वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद एक ईंट के भट्ठे से जो है तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि हजारीबाग पुलिस के लिए यह एक बड़ी कार्रवाई हुई है क्योंकि जिस तरीके से 3 कैदी फरार हुए थे यह एक अपने आप में जो एक बड़ा मुश्किल सामने नजर आ रहा था। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और पलामू से बड़ी खबर है। हार्डकोर नक्सली छोटू रविदास गिरफ्तार हुआ है। पलामू के छतरपुर से यह गिरफ्तारी हुई। बिहार पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की। 15 साल से नक्सली छोटू फरार था। गयाजी की पुलिस ने छतरपुर से उसे दबोचा। इमामगंज STPO के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। पलामू से बड़ी खबर, हार्डकोर नक्सली छोटू रविदास गिरफ्तार हुआ है। पलामू के छतरपुर से उसे गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की। 15 साल से नक्सली छोटू फरार था। गयाजी की टीम ने छतरपुर से दबोचा। इमामगंज STPO के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। खबर राजधानी रांची से, जहां प्रदेश बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों की अहम बैठक की। संगठन महापर्व सदस्य अभियान 2025-2024 से 2030 को लेकर यह बैठक की गई, जिसमें नए जिलाध्यक्षों का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें संगठन की नई जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बैठक की अध्यक्षता की और नए जिलाध्यक्षों को टास्क सौंपे हैं। आपको बता दें कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जल्द ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। की बैठकें निरंतर चलती हैं और कई विषयों पर बैठक आहूत होती है। हम आप सबको पता है कि अभी जो हमारी पहली बैठक हुई है उसमें जो हमारे कुछ मंडलों में जो हमारे सदस्यता को लेकर के थोड़ी बहुत जो हमारी कमियां रह गई थी, इसको हम कह सकते हैं, उसको दूर करने के लिए सभी राज्य से मंडल स्तर के ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था जो जिन बूथों पर सदस्यता नहीं हुई थी उन बूथों को पूरा करने का। वैसे लगभग 90% बूथों को हम लोगों ने टच करने का काम किया है। और झारखंड बीजेपी के 27 सांगठनिक जिला अध्यक्षों की घोषणा और संगठन महापर्व चुनाव पर प्रदेश कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि बीजेपी संगठन के अंदर अंतर्कलह से जूझ रही है और बिखरी हुई नजर आ रही है।
हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। बिखरी बिखरी नजर आ रही है पार्टी। उनका ये अंदरूनी मामला है, लेकिन उन्हीं का ये दावा है कि हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, और चूंकि वो जनता के इश्यूज से झारखंड में दूर रहे हैं, इसीलिए उनको जनता का भी समर्थन या रिस्पांस अभी नहीं मिल पा रहा है। और मेदांता में इलाज के दौरान 18 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के परिजन ने 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में हॉस्टल में बच्ची से मारपीट और सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर और जिस हॉस्टल में लड़की रहती थी उस हॉस्टल के वार्डन का बयान दर्ज किया। एएसपी अभिनव कुमार ने बताया कि 9 तारीख को ही मामला दर्ज कर लिया गया था और मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों का बयान दर्ज कर लिया गया है। चिकित्सकों ने बताया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कोई बात सामने नहीं आई। बच्ची को मियादी बुखार था, साथ ही बच्ची को नींद की गोली लेने की आदत थी। बच्ची को भी पुलिस को भी बच्ची के रूम में नींद की काफी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में थाने की भूमिका संदिग्ध है और मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई है। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ डॉक्टरों का कहना है कि उनको मियादी बुखार भी था, जो प्रथम दृष्टया है डॉक्टर के द्वारा इनकार किया गया है, लिखित में भी दिया गया है। अगर एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ अत्याचार हो और अत्याचार हुआ नहीं हुआ उसकी बिना जांच किए हुए अगर आप रिपोर्ट ये जारी कर देते हैं कि लड़की के साथ कोई अमानवीय कार्य नहीं हुआ है, ये बिल्कुल दुखद है। अगर लड़की को ठंड मार दिया, जैसा कि हॉस्टल के द्वारा बताया कि लड़की को ठंड मारा है, तो ठंड मारेगा तो शरीर में नाखून का निशान कैसे आएगा, स्क्रैच कैसे आएगा शरीर पे। अगर लड़की बेसुध अवस्था में अपने रूम में गिरी हुई थी तो आपने रूम का दरवाजा तोड़ा या रूम से दरवाजा तोड़ के आप हॉस्पिटल ले जाते तो इसका पूरी रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा में होना चाहिए था। और हॉस्टल पे कार्रवाई करे और हॉस्पिटल पे कार्रवाई करे। हॉस्पिटल पे कार्रवाई इसलिए करे कि 3 दिनों तक हॉस्पिटल में लड़की को इलाज कराया गया और परिवार वाले को कोई सूचना तक नहीं दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।